हेलो बच्चा लोग, गेट 2024 से आप में से कई सारे लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी और आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी गेट 2024 में एक बहुत अच्छी सी रैंक आ जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं इस छोटे से वीडियो में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम विश्वजीत वर्मा है और आखिरी के बचे हुए इन 5 महीनों को हम बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अभी तक हम जो प्रैक्टिस करते आ रहे थे क्वेश्चंस की विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और बचे हुए जो 5 महीने हैं इसमें हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर, और वो भी मोबाइल में नहीं, क्योंकि मोबाइल में काम करना बहुत इजी है। मोबाइल में वर्चुअल कैलकुलेटर ऐप और आप अंगूठे की हेल्प से बहुत बढ़िया मस्त फास्ट टाइपिंग करना जानते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा एक कंप्यूटर और बहुत स्लो चलने वाला एक माउस। तो हमको अपनी प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस की हेल्प से किस तरीके से फास्ट कैलकुलेटर चलाया जा सकता है। तो आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, मेक श्योर कि आप कंप्यूटर और माउस की हेल्प से वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब वक्त आ चुका है कि बहुत बड़े सिलेबस को आप धीरे धीरे से नैरो डाउन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि गेट में सिलेबस बहुत बड़ा है और हमने क्लासेस में सिलेबस का लगभग हर कोना बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अब हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा कि हम बार बार रिवीजन करते टाइम हर चीज दोबारा से पढ़ें और उसी डेप्थ में जाकर के पढ़ें। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक नजर मारिए और ये देखिए कि हाल के कुछ सालों में किस किस चैप्टर के किस किस टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस क्या था। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक बार नजर मारते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आने वाले समय में क्वेश्चंस और किस तरीके के फ्रेम किए जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसे पोर्शन को भी आप बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हो जिनसे हाल के कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए हैं। तो अब वक्त है कि आप अपने फोकस को जितना नैरो डाउन कर सकते हैं उतना नैरो डाउन कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियस लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यार आज भी अगर विराट कोहली को वर्ल्ड कप का मैच खेलना है तो कितने भी अच्छे प्लेयर आप हों, लेकिन वर्ल्ड कप में आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा खेलने का और वहां पर कोई सिली मिस्टेक भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसी चीज को अवॉइड करने के लिए धुरंधर से धुरंधर क्रिकेटर भी एक्चुअल क्रिकेट मैच से पहले कुछ नेट प्रैक्टिस जरूर करते हैं। और यार टेस्ट सीरीज इज लाइक अ नेट प्रैक्टिस ओनली, तो आप सभी बच्चों को टेस्ट सीरीज बहुत सीरियस तरीके से अटेम्प्ट करनी चाहिए। और गेट वाला ने अपनी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है वहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस टीचर्स ने अपने हाथों से डिजाइन किए हैं और वो क्वेश्चंस सिलेबस का हर इंपॉर्टेंट कोना कवर कर रहे हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट से, स्लोली यू विल मूव ऑन टू मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट और फिर आप फुल लेंथ टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी सिली मिस्टेक करने से पहले आप वो सिली मिस्टेक नेट प्रैक्टिस के दौरान कर लें। तो क्या होगा, एक्चुअल जब मैच हो रहा है तब आपसे वो छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी कि अरे यूनिट कन्वर्जन करना भूल गए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, डेसिमल का ध्यान नहीं रखा, कैलकुलेटर यूज करने में गलतियां हो गई। तो जो भी सिली मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं वो नेट प्रैक्टिस के दौरान आपसे हो जाए। और इतने समझदार तो हम हैं ही यार, एक बार जो गलती हमसे हो गई वो हम दोबारा सेम गलती रिपीट नहीं करते हैं। चौथी आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। जो भी सिलेबस आपने कवर किया है, मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% सिलेबस कवर करने पे फोकस करना चाहिए। आपने अगर 80%, 85%, 90% सिलेबस भी कवर कर लिया है इनफ, लेकिन ये मेक श्योर करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस 85% सिलेबस को इतनी बार रिवाइज कर लें, इतनी बार रिवाइज कर लें कि एग्जामिनेशन में जब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाए। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर द सक्सेस। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी नया रिसोर्स आपको ऐड नहीं करना है। रिवीजन के दौरान कोई भी नया रिसोर्स नहीं ऐड करना है, आई रिपीट, नहीं ऐड करना है। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो एग्जामिनेशन से ठीक पहले ये वाली पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं, कहीं और से भी नोट्स मिल गए हैं उसको भी पढ़ लेते हैं, सुना है इस बुक में चीजें बहुत अच्छी दे रखी हैं उस बुक को भी पढ़ लेते हैं। ये सब नहीं करना है। पूरे साल आपने मेहनत की है, हम दोनों लोगों ने मिल करके बहुत अच्छे एक नोट्स तैयार किए हैं और अब वक्त है कि आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ये जो 4 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, एग्जामिनेशंस के जितने भी टॉपर्स रहे हैं पुराने, उन सबकी स्ट्रेटजीज में से ये 4 चीजें हर बार कॉमन दिखाई पड़ती हैं। तो अगर आप इन 4 चीजों को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर पा रहे हैं तो फिर सक्सेस आपसे बहुत दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू बच्चों।